नमस्कार। आज हम स्टीफन हॉकिंग के जीवन और उनके असाधारण काम पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी हाँ। हमारे पास जो जानकारी है स्टीफन हॉकिंग का जीवन और कार्य उसी के आधार पर। बिल्कुल। स्टीफन हॉकिंग मतलब 1942 में जन्म हुआ, जाने माने ब्रिटिश सिद्धांतिक भौतिक विज्ञानी, ब्रह्मांड विज्ञानी। हाँ, और उनका काम खासकर ब्लैक होल और यूनिवर्स को समझने में जो उन्होंने योगदान दिया वो कमाल का है। उनका काम असल में ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवालों से जुड़ा था। ये शुरू कैसे हुआ, खत्म कैसे होगा, समय क्या है, ऐसी चीजें। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा छूती है जी वो ये कि इतनी गंभीर शारीरिक चुनौतियों के बावजूद हाँ, वो पहलू तो है ही, उन्होंने विज्ञान पर इतनी गहरी छाप छोड़ी, यहीं से कहानी बहुत खास हो जाती है है ना? बिल्कुल। ये बात वाकई हैरान करती है। सोचिए, सिर्फ 21 साल के थे जब पता चला कि उन्हें ALS है। एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। हाँ, और डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि बस कुछ ही साल जी पाएंगे। ये बीमारी धीरे धीरे मांसपेशियों का नियंत्रण खत्म कर देती है। लेकिन उन्होंने तो सब गलत साबित कर दिया, मतलब दशकों तक काम करते रहे। सही कहा। व्हीलचेयर पर निर्भर थे, बात करने के लिए वॉइस सिंथेसाइजर इस्तेमाल करते थे। हाँ, वो आवाज तो बहुत पहचानी सी बन गई थी। बिल्कुल, पर उनका दिमाग वो तो ब्रह्मांड के रहस्यों में ही लगा रहा। ये सोचना भी कमाल लगता है। और उनका वैज्ञानिक काम भी उतना ही जबरदस्त था। हॉकिंग रेडिएशन की बात आती है बार बार। हाँ, वो शायद सबसे ज्यादा मशहूर है। पहले क्या मानते थे लोग कि ब्लैक होल से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, एकदम ब्लैक। हाँ, यही सुना था मैंने भी। तो ये हॉकिंग रेडिएशन क्या चीज है फिर, थोड़ा आसान भाषा में? देखिए, हॉकिंग ने ये सिद्धांत दिया कि ब्लैक होल असल में पूरी तरह काले नहीं है। क्वांटम इफेक्ट्स होते हैं उनके किनारे पर। क्वांटम इफेक्ट्स, अच्छा। हाँ, जिनके कारण वो धीरे धीरे कणों को बाहर फेंकते हैं। यही है हॉकिंग रेडिएशन। और ऐसा करते हुए वो ऊर्जा खोते हैं, सिकुड़ते जाते हैं और आखिरकार खत्म भी हो सकते हैं। अरबों खरबों साल लगते हैं, पर हाँ, सिद्धांत तो यही कहता है। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि इसने आइंस्टीन की रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को जोड़ने की कोशिश की। वाह, ये तो भौतिकी की दो सबसे बड़ी थ्योरीज हैं। बिल्कुल, और तब तक ये दोनों जैसे अलग अलग दुनियाओं की बातें लगती थीं, तो उन्होंने एक पुल बनाने की कोशिश की। समझ गई, मतलब ब्लैक होल को देखने का नजरिया ही बदल दिया उन्होंने। और सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं, आम लोगों में भी तो वो बहुत पॉपुलर हुए। वो किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अरे हाँ, वो किताब तो एक घटना थी। 1988 में आई थी, दुनिया भर में करोड़ों बिकी। ऐसा क्या था उसमें? खास बात यह थी कि उसने मुश्किल कॉन्सेप्ट्स, बिग बैंग, ब्लैक होल, टाइम, इनको आम लोगों की भाषा में समझाया, बहुत आसान तरीके से। तो जैसे विज्ञान को लैब से निकाल कर ड्राइंग रूम तक ले आए। हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं। और इसीलिए वो सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं रहे, वो एक ग्लोबल आइकॉन बन गए, प्रेरणा के स्रोत। उनकी कहानी सिर्फ दिमागी ताकत की नहीं बल्कि हिम्मत की भी कहानी है। सही कहा। वो जज्बा, वो कभी हार ना मानने वाली इच्छा शक्ति, इतनी बड़ी शारीरिक मुश्किलों के बावजूद यूनिवर्स को खोजना, ये लाखों लोगों को हिम्मत देता है। 2018 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत तो है। तो अगर हम सब बातों का सार निकालें, क्या लगता है हॉकिंग का जीवन हमें क्या सिखाता है? मेरे ख्याल से, और जो जानकारी हमें मिली है वो यही बताती है कि ये जीवन इंसानी इच्छा शक्ति का, ज्ञान की प्यास का और अपनी हदों को चुनौती देने का प्रतीक है। कि सीमाएं शायद वो होती हैं जो हम खुद बनाते हैं, शारीरिक कम मानसिक ज्यादा। हाँ, कुछ ऐसा ही। उन्होंने यही तो दिखाया। तो आखिर में उनकी इस असाधारण यात्रा को देखकर एक सवाल मन में उठता है जी कि ये जो जानने की इच्छा होती है, ये जो ज्ञान की प्यास है, हाँ, ये इंसान को कहाँ तक ले जा सकती है, किन बाधाओं को पार करा सकती है? ये बहुत गहरा सवाल है। जैसे हॉकिंग ने अपनी शारीरिक सीमाओं के पार जाकर ब्रह्मांड को समझने की कोशिश की, शायद हम सबके अंदर भी वैसी ही कोई क्षमता है जिसे हम पहचानते नहीं। ये सोचने लायक बात है ना? बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है।